हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? अभी जस्ट आज मैं सोई नहीं थी बिल्कुल भी, और मेरी बेटी सो रही है, बस जस्ट उठने वाली है। और मैं अभी 2-2:30 बजे का टाइम हुआ है। मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल, बैठी हुई हूँ आराम से। हेलो, गुड इवनिंग। तो बज चुके हैं 3:45 का टाइम हो रहा है, और अब मैं पशुओं को न्यार करने के लिए जा रही हूँ। तो दिखाती हूँ कैसे हम करते हैं न्यार वगैरह। तो यहाँ पर बाहर पशु बनते हैं, लेकिन दोपहर में हम अंदर बांध देते हैं इनको सुबह सुबह, आप देख। तो मैं जस्ट आ गई हूँ पशुओं को नार करने के लिए, और पशु रेडी हैं, खड़े हो गए हैं। एक ही भैंस है हमारे, और इसकी एक ही मतलब छोटी सी पाडी जिसको बोलते कटड़ी। और इन्होंने गोबर कर दिया है, तो इनका अभी गोबर वगैरह डालूँगी, उसके बाद इनको न्यार वगैरह करूँगी। और जो इनकी बाट होती है वो मैंने पहले ही मतलब ठंडी कर दी थी। एक अलग तसले में डालकर ठंडी कर देते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्म नहीं डालनी चाहिए। और वैसे भी ये मतलब इसकी डिलीवरी होने वाली है, कभी भी हो सकती है, 10वां महीना लगा हुआ है। इस तरफ से पशुओं का जो हरा चारा होता है वो है। तो यहाँ पर सबसे पहले पशुओं के का जो गोबर वगैरह है वो डाल लूँगी, उसके बाद इनको मतलब नार डाल लूँगी। तसल्ली नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा भी नहीं हुआ है, 3:45 बजे के करीबन का ही टाइम है। मैं वैसे 4 बजे करती है दीदी, तो आज मैं कर रही हूँ क्योंकि दीदी का आज पेपर है, तो वो पेपर देने के लिए गई हुई है। तो आज मैं आपको पशुओं के साथ इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहना। गाँव की असली लाइफ यही होती है। कोई लोग मतलब कुछ भी कहे, मतलब रियल लाइफ यही होती है गांव की। और इतनी आसान भी नहीं होती कि देसी घी दूध खाना, घी दूध खाना इतना आसान भी नहीं होता है। इनके साथ हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, जब जाकर इनका घी दूध हमें मिलता है। लेकिन जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो गोबर वगैरह डालते हैं हाथ से डालते हैं। कुछ लोग मतलब कहते हैं ना कि नहीं डालते, पॉलीथीन डालते हैं, ये करते वो करते। फिर तो पशु रखना ही मतलब क्यों रखे पशु, मतलब इतनी जब घिना आती है गोबर उठाने में। हम अपना हाथ से ही डालते हैं। तो मैंने डाल दिया है इनका तसले के अंदर, 2 तसले भर जाते हैं। तो उसके बाद मैं इनको कूड़ी के अंदर डाल के आऊँगी जब धूप चली जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप है। उसके बाद बिल्कुल अंदर ही करेंगे, क्योंकि बाहर अभी ज़्यादा धूप है। तो अंदर ही पशुओं को न्यार वगैरह करते हैं। उसके बाद बाहर जब करते हैं तो इनको हरा चारा डाल देते हैं। और यहाँ पर फर्राटा चलाया हुआ था, तो मैंने इसको बंद कर दिया था पंखे को, क्योंकि पशुओं को भी गर्मी लगती है। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बारिश काफ़ी हो गई, उसके बाद भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो मैं यहाँ पर लेकर आ गई थी भूसा, जो सूखा भूसा होता है। कोई लोग तूड़ी बोलते हैं, कोई लोग तूड़ा बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सूखा भूसा है, इसके अंदर जो हमने दलिया बनाया था पशुओं के लिए वो मिला देंगे, और ये अब चर लेंगे। उसके बाद फिर जो घास होती है या ज्वार होती है, जो भी हम लेकर आते हैं उसको गंडासे से काटते हैं, उसको बाद में मिलाऊंगी बाहर। और यहाँ पर मक्खी ज़्यादा हैं, क्योंकि हो जाती है गर्मी में, मक्खियाँ होती है, ठंडी जगह में आकर बैठती हैं। और अंदर है ये पक्का, जो बिल्कुल जहाँ पर गंडासा वगैरह है वहाँ पर पक्की जगह है, तो यहाँ पर मक्खियाँ बैठ जाती है। और जो पशुओं का ये दलिया बनाया हुआ था वहाँ पर भी आ जाती हैं मक्खियाँ। तो मैंने फर्राटा इसलिए बंद कर दिया, क्योंकि जो सूखा भूसा था उसको लेकर आती तो ये उड़ जाता। तो मैंने बंद कर दिया था, अब चला दूँगी, क्योंकि गर्मी हो रही है। और मैंने काफ़ी दिनों में ये काम किया है, तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होता है। मेरे को धूल मिट्टी का काम करने से एलर्जी होती है, पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं। तो मैंने दुपट्टे को मुँह से कवर कर रखा था। तो यहाँ पर मैंने दलिया मिला दिया है, आप देख सकते हैं। तो बस अब हाथ वगैरह धो लूँगी। और अभी ज़्यादा गर्मी है तो अभी मैं और काम नहीं करूँगी। अभी जो पशुओं का दलिया है दोबारा से बनाना है सुबह के लिए, तो वो भी थोड़ा लेट ही बनाऊँगी। अभी 4 भी नहीं बजे हैं, लेकिन आज मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है। तो अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं अभी बाट वगैरह जो पशुओं का रांधते हैं वो अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा छाया आ जाएगी तब बनाऊँगी। तो बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, 4 बजे, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये गोबर भी जो कूड़ी में डाल के आना है ये भी अभी नहीं डाल पाऊँगी, काफ़ी ज़्यादा धूप है। 5 साढ़े 5 बजे डाल के आती हूँ ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर पशु बंधेंगे, अब चारा वगैरह डालेंगे, तो यहाँ पर काफ़ी धूप है, छाया आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पानी वगैरह पशुओं को पिलाएंगे। क्या कर रहा है? किससे हेलो कर रहा है?
नन्ना से? नाना। नाना से? नाना तो है ही नहीं। नाना कहाँ है? चाचा से कर रहा है? कहाँ है चाचा? अच्छा, ये फोन है तेरा? क्या खा रही है तू? थोड़ी देर रुके फिर बोला, फिर एक बाइट खा फिर बोले मम्मी को दे दो, ये मुझे दे दो, खाने के लिए दे दो। बदमाश लड़की हो गई ये। दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। मुझे दे दो खाने के लिए, खाने के लिए दे दे। ये वाला दे, ये वाला दे दे मुझे तो। गंदी बच्ची है हार्दिका। फोन कर ले नाना दे, नाना को फोन। तो ये कुछ फ्रूट्स थे तो मैंने पानी में डाल दिए थे, लेकर आए थे, तो इनको धो लेंगे। पानी के अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं क्योंकि बाज़ार के फ्रूट सीधे हमें नहीं रखने चाहिए, काफ़ी देर तक पानी में डाल देंगे। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और बच्चे स्कूल से आए थे, तो आप किचन में देख सकते हैं कितने सारे बर्तन कर देते हैं। चाय वगैरह हमने ले ली थी, 3:30 बजे के करीबन ही चाय पी ली थी आज। चाय पीने वाला कौन था? जियाजी था, तो वो गए थे कहीं मार्केट वगैरह, तो वो फ्रूट्स वगैरह वो लेकर आए थे। उनकी नाइट ड्यूटी चली हुई थी, तो वो बोले कि मुझे उनको सोना था, तो चाय जल्दी बना ली थी। जैसे ही वो आए थे हमने तभी पी ली थी चाय। अभी फिर दीदी आएगी 6 साढ़े 6 बजे के करीबन, तब बना लेंगे। तो मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं, इनको भी वॉश करूँगी जब छाया आ जाएगी तब। और जो सब्ज़ी बची हुई थी, आज आलू की सूखी सब्ज़ी बनी हुई थी, तो मैंने इसको भी डाल दिया है। बच्चे वगैरह पता नहीं, बच्चे लेट तक भी खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा देर रेस्ट कर ली थी और अब टाइम हो रहा था 5:15 बजे के करीबन का, और यहाँ पर छाया आ जाती है 5:15 बजे। जो दीवार है उसके और कुछ पेड़ की छाया आ जाती है, तो मैं पशुओं को बाहर बांध दे, दोनों मतलब जो है इनको बाहर बांध देती हूँ। उसके बाद मैं जो एक तो गोबर का जो तसला था वो डालकर आ गई थी कूड़ी में, और एक ये बचा हुआ है, थोड़ा सा था, इसमें ज़्यादा नहीं था। तो इसके अंदर अभी मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, थोड़ा बहुत कूड़ा और होगा तो उसका डालकर एक बार डालकर आ जाऊंगी। उसके बाद पशुओं का जो दलिया वगैरह होता है वो बनाऊंगी, पानी पिलाऊंगी इनको। तो ऐसे ही हमारा इवनिंग का रूटीन रहता है, और पानी हम ऐसे ही पिलाते हैं। हम कुछ जगह पर जो गांव में होती है ना, खुली जगह होती है, वहाँ पर होद बनी होती है, वहाँ पर ही पशुओं को पिलाते हैं। लेकिन हमारे मायके में होद बनी हुई है, खेल बोलते हैं गाँव में उनको, वो बनी हुई है, तो वहाँ पर पिलाते हैं। लेकिन हम यहाँ बाल्टी से ही पिलाते हैं। यहाँ पर हम पशु तो रखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर रूप से जगह नहीं है पशुओं के लिए। जो खुली जगह होती है वो वाली नहीं है, बस थोड़ी सी जगह है, और एक ही है, एक के लिए तो वैसे काफ़ी भी है ये। पहले हमारे यहाँ पर इसी जगह में 3-3 पशु भी रखते थे जब मेरी शादी के टाइम पर। अब हम एक ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। और इतने बड़े फैमिली में पशु होना, एक भैंस होना ज़रूरी है, क्योंकि कितना दूध घी मोल का लेंगे हम, और उसमें मज़ा भी नहीं आता। हम फ़िलहाल हमारी भैंस जो है अभी दूध नहीं देती, अभी इसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो अभी हम 5-6 किलो दूध लेते हैं, फिर भी मतलब वही है, घी इतना ज़्यादा आ जाता है महीने में। जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा मतलब खर्चे हो जाते हैं, कितना ज़्यादा मतलब दूध दही, और बिल्कुल भी नहीं बचता वो वाला हिसाब नहीं होता। अपना घर का ही होता है, उसमें एक प्योर दूध होता है, तो उसके अंदर हम पानी वगैरह मिला सकते हैं। बाहर से लेकर आते हैं उसमें पानी पहले ही मिला हुआ आता है। तो यहाँ पर मैंने फर्राटा वगैरह बंद कर दिया था। उसके बाद मैं पशुओं को थोड़ा सा सूखा भूसा और मिला देती हूँ, क्योंकि अंदर का उन्होंने सारा चर लिया था। अब जो जवार कटी हुई थी उसको भी मिला दूँगी, जो ग्रीन घास और जवार मिली हुई थी। ये हमारा गंडासा है, इसमें इस तरह से चक्की गंडासे, जो गाँव से उनको सब कुछ पता है, जो शहर से हैं उनको मैं गाँव का कल्चर दिखाना चाह रही हूँ, जो सिटी से रहते हैं, तो इस तरह से होता है। और लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बिल्कुल साफ़ सफाई रखते हैं, बिल्कुल जो प्रॉपर गांव में देखा होगा ना आपने, अलग सा तरह का गंडासा होता है, उसको फिर हाथ से काटते हैं। हमारे यहाँ चक्की मतलब इसको अटैच कर रखा है, मोटर से ही काटते हैं, हाथ से काटते हैं जब थोड़ा कच्चा होता है। अब थोड़ा पक गया है तो इतनी हिम्मत किसी की नहीं है कि हाथ से कटे, और काटेगा कौन, क्योंकि मेरे हस्बैंड और जिया जी ड्यूटी पर चले जाते हैं, और हमारी इतनी बस की बात है नहीं, इतनी हिम्मत है नहीं कि हाथ से कट जाए। तो बस मैं इनको मिला देती हूँ, पानी वगैरह सब कुछ पिला दिया, तो पशुओं का सारा काम ख़त्म। यहाँ पर एक बार बस मैं दतारी जो फावड़ा होता है वो लगा दूँगी, अंदर जो थे पशु बंधे हुए थे वहाँ पर, और एक बार थोड़ा सा झाड़ू लगा दूँगी, तो पशुओं का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं झाड़ू बर्तन वगैरह जो अंदर का काम होता है वो करूँगी। आज मेरा टाइम पास भी नहीं हो रहा, 5:30 बजे के करीबन मैंने सारा काम कर भी लिया है। अदरवाइज़ मैं 5:30 बजे मतलब फ़ोन देखती रहती हूँ, दीदी रहती है ना घर पर तब, तो या
और मेरा फ़ोन देखते देखते ही 5:30 बज जाते हैं और फिर खाने में मुझे लेट हो जाते हैं। आज मेरा सारा काम भी हो गया है और टाइम ही टाइम है बस। तो अंदर इस तरह से हम फावड़ा लगाते हैं, जो कच्ची जगह होती है, पशुओं का रेत होता है, उसको समतल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल सारे में झाड़ू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सुबह लगाऊंगी झाड़ू। साइड का जो होता है, जितना भी कूड़ा करकड़ा होता है वो इकट्ठा कर दूंगी। वैसे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, इतने गंदे वगैरह हैं नहीं, क्योंकि एक ही पशु होता है तो गोबर वगैरह कट नहीं होता। जैसे गोबर वगैरह कुछ पशु काट देते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा कूड़ा हो जाता है, तो वो तो है नहीं। तो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, इतना गंदा था नहीं। तो मैंने अच्छे से फावड़ा लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और ये काम मैंने कई दिनों बाद किया है। पहले मैंने 2-3 वीडियो भी डाले थे, पहले कर लेती थी। अब मैंने कई दिनों बाद किया, क्योंकि दीदी घर पर रहती है, दीदी स्कूल जाती है, तो मैं कर लेती हूँ। ये काम सारे आने चाहिए, जिस जगह पर रहते हैं। वो देखो, इंसान की शिक्षा यही होती है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही होता है। ये नहीं कि मैं नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, मैं सारा कर लेती हूँ, मुझे सब कुछ आता है, दूध निकालना नहीं आता बस। वो भी इस बार ट्राई करूँगी, क्योंकि ज़रूरत है इस बार। क्योंकि मेरी सास, पहले ये होता था कभी कभार इमरजेंसी दीदी बीमार हो जाती थी तो सास निकाल लेती थी, और दीदी बीमार भी काफ़ी रहती है, तो मतलब मेरे से निकलता ही नहीं है, पता नहीं मेरे हाथ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और इस बार तो भाई सीखना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी में निकालना पड़ सकता है। कोई भी घर में एक बंदा बीमार हो जाए तो दूसरे को निकालना पड़ेगा। कुछ लोगों के यहाँ पर जेंट्स वगैरह निकाल लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी नहीं आता और जिया जी को भी नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। जहाँ से मैंने चारा वगैरह डाला था उसको बिल्कुल झाड़ू लगा दी है और साफ़ सुथरा हो चुका है। तो बस इसको इसके अंदर डाल दूँगी, तसले के अंदर, इसको कूड़ी के अंदर डाल देंगे। बस ये काम यहाँ का ख़त्म हो गया। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अगर दोस्तों आपको गांव के इसी तरह के व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो वहाँ का सारा करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, जो दलिया बनाना है उसके लिए। तो इस तरह का एक हारा बना होता है, इसे हारा बोलते हैं, कुछ लोग मतलब अंगीठी बोलते हैं। ये पक्की बनी हुई है, सीमेंटेड है, और उसके बाद इसमें गोसे लगाए जाते हैं और आग जलाई जाती है। उसके बाद आग बन जाती है, तो मतलब इसको रख दिया जाता है और ये बन जाता है। सुबह ये पशुओं को डाल लेंगे और फिर सुबह डाल देंगे, तो सुबह फिर दोबारा से बनाएंगे, उस शाम को डाल देंगे। इसी तरह से ये काम होता है। तो ये सीमेंटेड है बिल्कुल। हमारे यहाँ पर सब कुछ पक्का ही काम है, कच्चा वाला नहीं है। मतलब जहाँ पर पशु रखते हैं, अदरवाइज आपको देखते होंगे कच्चा होता है। लेकिन जो कच्चे होते हैं ना, फिर बारिश के मौसम में दिक्कत आती है। कच्ची जो चीज़ें होती हैं तो बारिश हो जाती है, तो उनमें फिर मतलब आग जलाने में, मतलब सिलगाने में दिक्कत आती है। पक्के होते हैं तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, चाहे कितनी भी बारिश वगैरह हो। तो यहाँ पर मैंने आग जला दी है, आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर मैं रख दूँगी और हमारा ये बनकर रेडी है। तो अभी टाइम हो रहा था 5:30 बजे का, और हमने सारा काम अंदर का, झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा ली थी। उसके बाद में लास्ट काम था बर्तन मांजने का। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई थी, और बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चों के स्कूल के टिफ़िन वगैरह, चाय के बर्तन। सुबह के तो सारे हो जाते हैं, सुबह खाना वगैरह खाने के बाद मैं सारे कर सोती हूँ। उसके बाद मतलब ये जो भी हैं वो हैं जो दोपहर में होते हैं, बच्चे खाना दोबारा से खाते हैं, तो वो वाले बर्तन हैं। तो अभी मैं इनको कर लूँगी, और उसके बाद बस दीदी वगैरह आएंगी और उनके लिए चाय वगैरह बनाऊँगी, फिर शाम के खाने की तैयारी करूँगी। और तब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तभी कोई आ गया था, मतलब दुकान के ऊपर सूट लेने के लिए। तो वहाँ पर मेरा आधा पौन घंटा लग गया था। तो आज खाने में भी काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब बता रही हूँ आपको। तो मैं बर्तन साफ़ कर जस्ट हुई, पानी आ गया था तो पानी भरा, और उसके बाद कस्टमर आ गई, तो 1 पौन घंटा लग गया था। फिर दीदी भी आ गई थी, फिर चाय वगैरह बनाई, तो आज खाने में काफ़ी देर हो गई थी। तो बस आज का व्लॉग को यहीं पर दी एंड करते हैं। बाद में मेरा फ़ोन उठाने का मतलब ये नहीं कि खाने में क्या क्या बनाया, नाइट रूटीन में शेयर नहीं किया, इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि और वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। 5:30 बजे हैं और मेरा सारा काम हो चुका है, पशुओं का भी कर लिया है, झाड़ू वगैरह लगा दी है। अभी जस्ट आने ही वाले होंगे, मतलब दीदी वगैरह पेपर देखकर, तो उनके लिए चाय वगैरह बनाऊंगी, फिर खाने की तैयारी करूंगी। बच्चे खेल रहे हैं छत के ऊपर। तो बस ऐसे ही होता है इवनिंग में, पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है।
और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, बस पूछो मत। और मैं हमेशा ही कॉटन का दुपट्टा ओढ़ती हूँ। मेरे पास सूट के न्यू दुपट्टे हैं, पर मैं कभी नहीं ओढ़ती क्योंकि सर के ऊपर नहीं रुकते और हमें घूंघट निकालना पड़ता है, पर्दा करना पड़ता है, जिसकी वजह से मतलब कॉटन के दुपट्टे ही यूज करते हैं। तो चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, आते हैं तो चाय वगैरह बनाते हैं।